हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग इज लाइफ की एक और नई प्रिडिक्शन वीडियो में। ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि आज का दिन सभी का अच्छा गया होगा। मार्केट आज डाउन साइड में आया था, लेकिन एकदम स्लोली आया था। लोअर लो पैटर्न के साथ नीचे आया था। तो अगर किसी ने यहाँ पे बुक कर लिया होगा तो उसका अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा। अगर किसी ने सुबह से पकड़ के रखा होगा ट्रेड को तो शाम को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा 1-2 बजे के आसपास। ठीक है, तो आज लोअर लो पैटर्न के साथ मार्केट नीचे आया था। ऐसा नहीं था कि सीधा गिर गया, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत दिनों के बाद पैटर्न के साथ मार्केट नीचे आया था। ठीक है, पहले बात कर लेते कि आज का दिन कैसा था। हमने जो कल लेवल दिए थे वो सही से वर्क हुए नहीं हुए, कैसे रहा वो देख लेते हैं। फिर बात करेंगे कल के लिए, क्योंकि कल सभी इंडेक्स की एक्सपायरी है एक साथ में। तो पहले देख लेते हैं लेवल्स क्या रहेंगे। तो देखिए आज ओपन हुआ था मार्केट 23,700 पे। वहाँ पे ट्राई किया 23,750 को तोड़ने का, जो हमने बोला था कि अपसाइड का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है मार्केट। तो एग्जैक्ट 23,700 से मार्केट डाउन आया। पहला टारगेट था 23,600 का। मार्केट एग्जैक्ट 23,600 टच हुआ। वहाँ से फिर से एक टाइम पास किया मार्केट ने अपसाइड जाने का, लेकिन नहीं जा सका। फिर से वहाँ से गिरा, 23,600 तोड़ा, तो आप फिर 23,540 का टारगेट था। मार्केट ने फिर से एक बार ट्राई किया अपसाइड जाने का, फिर से एग्जैक्ट 23,540। देखिए यहाँ पे टच हुआ, फिर से एक पुल बैक लिया, फिर से गिर गया। तो हमारा नीचे का टारगेट था 23,435 का। तो मार्केट ने फुल ट्राई किया था वहाँ तक आने का। अगर आज क्लोज नहीं हुआ होता मार्केट, एक आध कैंडल बनती तो हमारा टारगेट हिट हो जाता। तो हमारे डाउन साइड के 1, 2, 3 तीनों के तीनों टारगेट सही से वर्क हो चुके थे। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल के लिए निफ्टी को हम लोग कैसे देखेंगे, क्या प्लान करेंगे हम लोग आगे। तो देखिए, पहले तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि मार्केट में हमने जैसे सोची थी 30,800 से वैसी सेलिंग नहीं आई है, एकदम स्लोली सेलिंग आ रही है। तो ध्यान ये रखना है कि मार्केट यहाँ से कितना गिरेगा वो देखने की बात रहेगी, क्योंकि यहाँ से एक बात तो क्लियर हो रही है, मार्केट एक बार बाउंस ज़रूर होगा। ठीक है, क्योंकि एकदम स्लो सेलिंग आ रही है यहाँ से। तो देखिए, अगर डाउन साइड मार्केट निकलता है तो 23,435 तोड़ता है मार्केट डाउन साइड में, तो पहला टारगेट रहेगा 23,350 का। ठीक है, 23,350। अगर 23,350 भी मार्केट तोड़ देता है डाउन साइड में तो उसके नीचे 23,275 से लेके, ध्यान से सुनेगा, 275 से लेके 23,250, एक ये रिजेक्शन जोन रहेगा 25 पॉइंट का। ठीक है, यहाँ से मार्केट फिर से बाउंस हो सकता है। तो ध्यान से सुनेंगे, 23,435 के नीचे 23,350, उसके नीचे 23,250 से लेके 23,275, ये एक रिजेक्शन जोन रहेगा। अगर ये भी तोड़ देता है मार्केट तो लास्ट टारगेट हमारा रहेगा 23,160 का, जो कि है यहाँ से कम 300 पॉइंट का। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मार्केट यहाँ से 300 पॉइंट गिर सकता है। कब? जब मार्केट 23,435 तोड़ता है तब। ठीक है, ध्यान रखना है। कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो ध्यान रखेंगे। निफ्टी के प्रीमियम एक बार देख लीजिएगा किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तभी लेना, अदरवाइज शांति से बैठे रहना, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, अपसाइड में देखते हैं तो अपसाइड में क्या ध्यान रखना है, मार्केट जब तक 23,540 ये वाला लेवल अपसाइड में नहीं निकलता तब तक अपसाइड का नहीं लेना है। इस रेंज में रहता है तो कुछ भी नहीं करना है। तो 23,540 निकाल देता है मार्केट तो सीधा मार्केट आएगा यहाँ तक। देखिए 23,635 तक। ठीक है, 23,635 तक मार्केट आएगा। इसके ऊपर निकलता है तो सीधा मार्केट आएगा 23,750। ठीक है, अप साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ देखने को मिल सकता है। ये छोटे छोटे रिजेक्शन जोन है, लेकिन जैसे अब डाउन साइड में आया था यहाँ से वैसे ही अप साइड में जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। लेकिन डाउन साइड में आता है तो अच्छा खासा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम वन डे में देखें इसको तो देखिए वन डे में क्या हुआ है मार्केट में। वन डे में जो कल कैंडल बनी थी, हमने बोला था कि 23,800 एक अच्छा खासा रिजेक्शन जोन है, यहाँ से मार्केट एक बार ट्राई जरूर करेगा डाउन साइड में आने का। तो वही किया है उसने, यहाँ से एक कैंडल रेड बनाई, आज फिर से एक रेड कैंडल, आज स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। लेकिन ध्यान ये रखना कि ये जो ग्रीन कैंडल था उसका लो नहीं टूटा है अभी तक। देखिए इसका लो था यहाँ पे, देखिएगा। ठीक है, 23,433, और इसका लो क्या है 23,451। तो ध्यान रखना है, जब तक इसका लो नहीं तोड़ता है 23,433 का, तब तक डाउन साइड का अग्रेसिवली मत देखेगा। यहाँ से एक बार फिर से मार्केट अप साइड में जाने की कोशिश कर सकता है। ऐसा भी बोल सकता है अभी एक कप एंड हैंडल बना रहा है, या फिर एक बार
अप साइड में गया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर से अप साइड में जा सकता है, ठीक है। तो जब तक डाउन साइड में अच्छी खासी स्ट्रॉन्गली सेलिंग नहीं होती तब तक ज़्यादा मत दिखेगा, ठीक है, ध्यान रखना। लास्ट टारगेट आता है तो 23,300 के आसपास तक का ही रखेंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी हमने जैसे बोला था वैसे मार्केट 51,650 के आसपास ओपन हुआ, वहाँ से एक बार ट्राई किया, ये एक रिजेक्शन जोन था कौन सा 51,800 का, वहाँ तक मार्केट गया, फिर से रिजेक्शन लिया। तो डाउन साइड में हमारा टारगेट था 51,425 का। एग्जैक्ट मार्केट देखिए यहीं पे आया, वहाँ पर टाइम पास किया, फिर से इसको तोड़ा, तो हमारा दूसरा टारगेट था 51,000 का। तो मार्केट ऑलमोस्ट 51,060 तक तो आ गया था। ये यहाँ पर टाइम पास किया, एक आध कैंडल बनती तो यहाँ पर टच भी हो जाता हमारा टारगेट, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी हमारे दोनों टारगेट हिट हो चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे 51,000 है जो एक रिजेक्शन जोन है, यहाँ से मार्केट फिर से बाउंस हो सकता है। तो कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या देखेंगे वो देख लेते हैं एक बार। 51,000 के नीचे निकलता है बैंक निफ्टी तो पहला टारगेट रहेगा 50,800 का। 50,800 निकालता है तो 50,625 का, और 625 भी निकालता है डाउन साइड में तो सीधा आएगा 50,400 तक, ठीक है। 50,400 तक आ सकता है, और अगर 50,400 भी निकाल देता है तो सीधा यहाँ से आएगा 50,200 तक, ठीक है। और इसके नीचे सीधा 50,000 का लेवल है, उसके नीचे अभी नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ से पहले तो ध्यान रखना 51,000 से बाउंस हो सकता है, वो ध्यान रखना। और अगर किसी को अपसाइड में देखना है मार्केट कहाँ तक जा सकता है तो ध्यान रखेंगे इस बॉक्स में कुछ नहीं करना है, देखिए। और ये बॉक्स है 51,300 तक का, 51,300 और 51,300 निकालता है अपसाइड में तो कहाँ तक जा सकता है। तो पहला टारगेट हमारा रहेगा फिर से 51,425 का, और इसके ऊपर निकलता है तो फिर से 51,625, और 625 भी निकालता है तो एक छोटा सा रिजेक्शन जोन रहेगा जो कि 51,800 के आसपास। और ये तोड़ देखिए, मैं एक बार लिख ही देता हूँ 51,800, ठीक है। और ये 800 तोड़ देता है तो फिर से 52,000 तक मार्केट आ सकता है। तो अप साइड में 1,000 पॉइंट की रेंज है, डाउन साइड में भी 700-800 पॉइंट की रेंज है। तो ध्यान रखेंगे अच्छा खासा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। इसकी वनडे की कैंडल देख लेते हैं तो सेम है, वनडे में इसने भी ग्रीन कैंडल का लो नहीं तोड़ा है, ठीक है। तो ध्यान रखना जब तक लो नहीं तोड़ता है तब तक डाउन साइड में अग्रेसिवली नहीं देखना है, यहाँ से मार्केट एक बार फिर से बाउंस हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं मिड कैप की। तो ये देखिए मिड कैप कहाँ तक है, तो मिड कैप भी सेम हमने बोला था वैसे, एक रिजेक्शन जोन था यहाँ पे बीच में 11,650 का, वहाँ से फिर से रिजेक्शन लिया तो पहला टारगेट आया 11,550 का। 11,550 से मार्केट फिर से बाउंस हुआ, सेम उसी 11,650 से फिर से रिजेक्शन लिया तो दोनों टारगेट 11,550 और उसके नीचे 11,500 तक मार्केट आ गया। एकदम स्लोली आया है, आपको ऐसा नहीं लगा कि एकदम मार्केट नीचे आ गया, ऐसा कुछ नहीं था। मार्केट एकदम स्लोली नीचे आया, लेकिन कम से कम 200-250 पॉइंट गिर गया ऊपर से देखे तो उसमें ध्यान अभी क्या रखना है कल के लिए, सेम 11,500 के नीचे नहीं निकला तो डाउन साइड का नहीं देखना है। 11,500 तोड़ देता है डाउन में तो 11,410, 11,410 के नीचे 11,350, 11,350 भी तोड़ता है डाउन में तो 11,275, ठीक है। तीन टारगेट रहेंगे डाउन साइड में। अप साइड में करके देखना है तो 11,550 निकलता है अप साइड में तो फिर से सेम लेवल 11,610 अप साइड में, 11,610 निकालता है तो एक रिजेक्शन जोन है यहाँ पे छोटा सा 11,650 का, उसके ऊपर 11,700, 11,700 के ऊपर 11,760, ये लास्ट टारगेट रहेगा क्योंकि ये 200-250 पॉइंट का रेंज है तो उसके अंदर ही मिड कैप घूमेगा, उसके ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ध्यान रखना है कल प्रीमियम देखे बिना कुछ भी मत करना। कल हो सकता है सारा मार्केट साइडवेज हो, कुछ मोमेंटम देखने को ना मिले, फिर भी एक बार ध्यान रख लेना। और अगर ऑप्शन चेन देखें हम लोग, निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी के प्रीमियम अभी 50 है इस तरफ और इस तरफ 70 के आसपास है, तो प्रीमियम अभी हैं अच्छे खासे। और अभी राइटिंग भी नहीं है, पुट में 1,08,000 के आसपास है, लेकिन कॉल में अभी ज़्यादा नहीं है, 23,600 के आसपास है, 1,00,000 के आसपास। तो हो सकता है कल मार्केट 500 से लेकर 600 की रेंज में फंस सकता है, लेकिन अगर ये रेंज निकालता है तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। 23,700 पे देखिए यहाँ पर सीधा 1,73,000 के आसपास राइटिंग है। तो पहले तो 500 से 600 की रेंज निकालने देंगे मार्केट को। देखिए यहाँ पे निफ्टी अभी कहाँ पे है,
500 पे है, तो 500 से लेके 600 की रेंज जब तक नहीं निकलता है तब तक मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो ओपन कहाँ पे होता है कल, वो देखने की ज़रूरत है, ठीक है मार्केट। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। ध्यान रखेंगे, कल जब तक प्रीमियम अच्छे नहीं देता मार्केट तब तक कुछ भी नहीं करना है। कल सभी इंडेक्स की एक्सपायरी और शेयर की भी एक्सपायरी है, तो ध्यान रखेंगे, ध्यान से करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के दिन। बाय बाय, टेक केयर।